Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Today our topic of discussion is wire wound variable register. Students आज हम पढ़ेंगे wire wound variable register के बारे में. Students सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस रजिस्टर को वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर क्यों कहा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक वायर यूज होता है जो हमारे पास रेजिस्टिव मटेरियल से बना होता है. और इसको वाउंड किया होता है ऑन अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट. ऑन अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इट इज वाउंडेड. इसलिए हम इस रजिस्टर को कहते हैं वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर. हमारे पास इसमें एक वायर होता है जो रेजिस्टिव मटेरियल से बना होता है और उस वायर को हम वाउंड करते हैं एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे जिसे हम कहते हैं वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर. डियर स्टूडेंट्स, इसको वेरिएबल रजिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो वैल्यू है हम अपने सर्किट के मुताबिक वेरी कर सकते हैं. हमें जितनी रेजिस्टेंस की जरूरत हो हम अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस ले सकते हैं इस वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर से. तो इसलिए इसको हम कहते हैं वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर. यहाँ पे ये रजिस्टर का कंस्ट्रक्शन मैंने शो किया हुआ है. हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और इस पे मैं वही वायर जो है वाउंड करता हूं जो रेजिस्टिव मटेरियल से बना होता है. ये इस पे इस तरह वाउंड होता है. अब डियर स्टूडेंट्स, इस रजिस्टर को हम दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. एक हमारे पास है रियोस्टेट. रियोस्टेट से मुराद क्या है? रियोस्टेट से ये मुराद है कि हम वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर को अपनी मर्जी के रजिस्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक सर्किट में हमें 5 ओम रजिस्टर्स चाहिए और यहाँ पे ये रजिस्टर्स जो है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 12 ओम है या 47 ओम है या 50 ओम है. तो इस रजिस्टर से हम 5 ओम निकाल के अपनी सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं रियोस्टेट. रियोस्टेट का मतलब क्या है कि वायर वाउंड रजिस्टर को हम एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं. वेरिएबल रजिस्टर. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर लिया हुआ है इसको हम किस तरह वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे इस रजिस्टर के 3 टर्मिनल है. एक हमारे पास है ए टर्मिनल, टर्मिनल ए, दूसरा है टर्मिनल बी और तीसरा है टर्मिनल सी. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर को एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे तो हम ए और बी में से एक जो टर्मिनल है वो मस्ट लेंगे. चाहे आप ए टर्मिनल ले लें या बी टर्मिनल ले लें, लेकिन इन दोनों में एक टर्मिनल आपने मस्ट लेना है, ए और बी. जबकि एक टर्मिनल आपने लेना है सी जो यहां पे है. क्यों? क्योंकि सी जो है ये हमारे पास मूवेबल है. ये टर्मिनल जो है इस वायर की ऊपर स्लाइड कर सकता है. तो इसको मूव करके हम अपनी मर्जी का रजिस्टर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक सर्किट लेता हूं. ये हमारे पास यही रजिस्टर है. ये इसका टर्मिनल है ए, इसका टर्मिनल है बी. ये रजिस्टर मैंने ले लिया. ये ए टर्मिनल मैंने ले लिया, ये बी टर्मिनल मैंने ले लिया. यहाँ पे जो है स्लाइडिंग कंटेक्ट है जिसको मैं कहता हूं सी. अब डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है जो ये है. और हमें 5 ओम रेजिस्टर्स की जरूरत है और सपोज ये टोटल जो है ये हमारे पास 12 ओम या 15 ओम है. फॉर एग्जांपल, ये टोटल जो हमारे पास है ये आर बिटवीन ए
and V is equal to 15 ohm, but I need 5 ohm resistor. तो यहाँ पे मैं इस रेजिस्टर को यूज करके अपनी मर्जी का 5 ओम रेजिस्टर इससे ले सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि आपने एक टर्मिनल ए या बी लेनी है, जबकि एक टर्मिनल आपने सी लेनी है। तो यहाँ पे ये टर्मिनल तो आपने मस्ट यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप दूसरा टर्मिनल ए यूज करना चाहते हैं या बी यूज करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। सपोज मैं दूसरा जो टर्मिनल है वो बी यूज करता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को स्लाइड करके हम अपनी मर्जी का जो रजिस्टर है वो ले सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे ये रजिस्टर जो है ये कम है, 5 ओम से कम है, तो हम इसको ऊपर मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना हमारे पास लेंथ ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे टर्मिनल सी को हम मूव करके अपनी मर्जी का जो रेजिस्टर है वो लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये रेजिस्टर जो है ये बढ़ जाएगा, जबकि ए और इस सी के दरमियान जो रेजिस्टर है वो कम हो जाएगा। इसी तरह जब आप इस साइड से इस साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी विल बी डिक्रीज, क्योंकि हमारे पास लेंथ कम हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ए और सी के दरमियान वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास पहला यूज वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर का क्या है? रियोस्टेट। दूसरा यूज जो हमारे पास है वो है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर। अब डियर स्टूडेंट्स, वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर को हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर किस तरह यूज कर सकते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर से मुराद है कि सपोज हमारे पास एक फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स है और हमने उसको बनाना है एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। तो हम इसको किस तरह एक वेरिएबल सोर्स बनाएंगे? डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स है जो है 30 वोल्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जो है 30 वोल्ट। तो इस 30 वोल्ट को हमने एक वेरिएबल सोर्स बनाना है। तो जब हम इसको वेरिएबल सोर्स बनाएंगे हम यूज करेंगे वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर। यहाँ पे मैं वही लेता हूँ वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर जिसके हमारे पास 3 टर्मिनल है, एक है ए, एक यहाँ पे है बी और एक हमारे पास है सी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जब आउटपुट लेनी है तो आपने एक टर्मिनल सी लेनी है और एक आप बी लेना चाहे या ए लेना चाहे वो आपकी मर्जी है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस 30 वोल्ट को हमने वेरिएबल वोल्टेज सोर्स बनाना है। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे? यहाँ पे एक टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर लिया पॉइंट ए के साथ और एक कनेक्ट कर लिया बी के साथ। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने आउटपुट वोल्टेज लेनी है। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारे पास एक टर्मिनल सी हम लेंगे और एक आपने लेनी है ए या बी, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं लेता हूँ बी और यहाँ पे जो वोल्टेज है बी और सी के दरमियान वो है वी बी सी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो है टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल resistance between B and A. So we can write that the total current flowing in the circuit is equal to total voltage divided by total resistance. यहाँ पे जो total resistance है वो है resistance between point A and point B. So we can write that V divided by R between point A and B. अब डियर स्टूडेंट्स, हमने वोल्टेज लेनी है बिटवीन बी एंड सी। यहाँ से हमने वोल्टेज लेनी है। जब हम सी को मूव करेंगे टुवर्ड्स ए तो वोल्टेज बी और सी के दरमियान चेंज होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से बी की तरफ आएंगे तो भी वोल्टेज बी और सी के दरमियान चेंज होगा, क्योंकि जितना हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप
ज्यादा आएगा। इसी तरह जब हम सी को ऊपर मूव करेंगे तो बी और सी के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज्यादा होगा और ए और सी के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। अगर हम ए से बी की तरफ सी को मूव करेंगे तो सी और बी के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होगा, जबकि ए और सी के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी और सी के दरमियान वोल्टेज क्या आएगा या पोटेंशियल क्या आएगा? वी बी सी विच इज इक्वल टू आई इनटू आर बिटवीन बी एंड सी। वी इज इक्वल टू आई आर, तो हमारे पास वोल्टेज बिटवीन बी सी विल बी इक्वल टू आई आर बिटवीन बी सी। आई तो हमारे पास यहाँ पे ये सीरीज सर्किट है, तो जो करंट यहाँ पे होगा वो इस पॉइंट पे भी होगा और इस पॉइंट पे भी होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आई हमारे पास इक्वल है V डिवाइड बाई आर ए बी। वी बी सी इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर ए बी इनटू आर बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वोल्टेज इक्रॉस बी सी विच इज इक्वल टू वी आर ए बी इंटू आर बी सी। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम सी को मूव करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज बिटवीन बी और सी जो है वेरिएबल आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस बिटवीन बी और सी चेंज हो रहा है। जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी चेंज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।